बिदर एमएलए साहब यहाँ पर दोपहर में आए थे, विजिट कर रहे थे कि असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। बिदर की जनता जितने साल से आप तकरीबन 13 साल से आप एमएलए हैं, आज तक आपकी आवाज़ असेंबली में नहीं सुनी गई। अब इनको भी जो झूठा आश्वासन दिया गया है, क्या इसके बारे में हम इनसे भी जानेंगे कि आप इनकी बात को जितनी अहमियत देते हैं। कितने पूरे फालतू काम में कचरे, पूरे कचरे का सबके लीडर के घर के कचरे हम उठाते, पूरे नाली के कचरा हम साफ करते। देखो कितना पानी आ रहा है, कितने बीमारी अगर आई आवाम की कुछ हुई, कर्नाटक आवाम को, कर्नाटक की जनता की क्या थी बीमारी हुई। अब कोरोना आ रहे, 4 वेव बोल रहे, जो 4 वेव बंदे 5 वेव बंदे, जनता को क्या भी हुए। सरकार सीधा डायरेक्ट जिम्मेदार है। हमारे मांग को क्यों ऐसा नज़रअंदाज कर रहे हैं? हमारी गलती क्या है, हमारी गुनाह क्या है? हमारे जोरू बच्चों को छोड़ के रात तमाम रोड पे खाना पका के खा रहे हम लोग, और घर नहीं क्या भी नहीं। हम लोग इधर सुबह से कुछ नहीं, कल से क्या भी नहीं। सुबह 5:30 उठा के काम को लगा दिए, लगाने के बाद अब नहीं करते बोले तो 10 बजे के बाद नहीं कर तुम बोल के बोल रहे। क्या वजह क्या है? हम लोगों सरकार से पूछना चाहते हैं, हम लोगों के नज़र में नहीं आ रहे क्या? हमारा क्या कुछ भी नहीं है हमारा? क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ने के तादाद पे है? ऐसा बोले तो आप खुला बोलिए, आप मर जाइए बोले तो हम दवा लेके या कुछ तो लेके हमारे जोरू बच्चों के साथ हम मर जाते हैं। होंगे हमारे सुपरवाइजर लोग होंगे, कोई भी जो आउटसोर्स है उन सबको जल्दी से जल्दी डायरेक्ट पेमेंट कर देना। जो 15-20 साल से करके उनको डायरेक्ट परमानेंट कर देना। उनकी उम्र क्या है जी? उम्र रिटायरमेंट टाइम को आ रहे। अब जाके बच्चे पूछते क्या करे तुम म्यूनसिपालिटी में जाके, क्या कचरा भेज देते उनको घर को? 60 साल काम करे बोल के एक ट्रिप कचरा भेजते उनको घर को। वेलकम टू मास मीडिया बिदर। जो कल से जो स्ट्राइक चल रही है, धरना चल रहा है, सीएमसी वर्कर अपनी पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में आने के लिए जो स्ट्राइक कर रहे हैं, और उनसे भी जानेंगे। बिदर एमएलए साहब यहाँ पर दोपहर में आए थे, विजिट कर रहे थे कि असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। बिदर की जनता जितने साल से आप तकरीबन 13 साल से आप एमएलए हैं, आज तक आपकी आवाज़ असेंबली में नहीं सुनी गई। अब इनको भी जो झूठा आश्वासन दिया गया है, क्या इसके बारे में हम इनसे भी जानेंगे कि आप इनकी बात को जितनी अहमियत देते हैं। सर यहाँ पर बताइए कि आप कब किस लिए बैठे हैं? ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಖಾಯಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 1 ಜುಲೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿವಸ। ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತೂ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್। ಇವತ್ತು MLA ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ BJP SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MB ನಾಗಣ್ಣರವರು ಮೌಖಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು CM ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ SR ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಪಾವತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಖಾಯಮತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ತಕ್ಕ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಿಷ್ಟವಾದಿ ಮುಷ್ಕರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಪಂಪ್ ಆಪ್ರೇಟರು ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕಾಯಮತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. सीएमसी कर्मचारी से जानते हैं कि बिदर एमएलए ने जो बात की, इस बात को बिदर एमएलए कहाँ तक आगे पहुँचा कर इनकी पेमेंट जो रेगुलर्स करके करेंगे बोल को बता रहे हैं. सर यहाँ पर बताइए, बिदर एमएलए रहीम खान साहब ने जाकर दोपहर में विजिट की, हाँ, तो क्या क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या नहीं साहब, उन्हें बेंगलुरु जा रहे थे फिलहाल, आके हमारे को मिलके हमारे को पूछे क्या क्या है क्या नहीं बोल के. हम बोलते कल सुबह से बैठे साहब हम लोग, और हम इतना लास्ट काम करते हैं जो भी जो सोशल मीडिया का है, जो भी जो दुनिया का है, हमारे बीदर नगर सभा में होंगे क्या भी होंगे, लास्ट जो काम आखिरी काम जो है हम जो लोग करते, जो ड्राइवर है, सुपरवाइजर है, हमारे जो लेबर है, जो वाटर सब मैन्स है, पूरे लास्ट काम हम करते हैं. हमारे को कायम होना, परमानेंट होना, नहीं तो डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आना, ये हम दो मांगे हम उनको पूछ रहे हैं. और आपकी पेमेंट कहाँ रुक रही है, किसकी कौन रुका ले रहे हैं? इमीडिएट है चाइल्ड ऑफिस से आ रहे साहब, हमारे को उन्हीं उनको देना, उन्हीं हमारे को देना. हाँ, जो टाइम पे देने को 12,000 पेमेंट देते, हाँ उसमें चाहो टाइम को नहीं देते. हम वही बोले हमारे डायरेक्ट को पेमेंट दो भाई. डायरेक्ट टोटल पेमेंट कितनी है, कितनी कट रही है, इसके बारे में सब 19,000 है बोलने को, सबको बोलने को 19,000 आता है, 12,500 हमारे को. हम वही बोले जो 19,000 उनको दे रहे नहीं भाई, हमारे अकाउंट में डालो बोल रहे. हम दिन भर काम कर रहे हैं, जो ऐसा जो खाना उनको दे रहे, जो डायरेक्ट हमारे को दो, हम तुम्हारे वर्कर है, तुम हमारे ऑफिसर है, हमारे को दो डायरेक्ट पेमेंट बोल रहे हैं हम. हाँ वही, और क्या ये पूरे स्टेट भर में चल रहे. और जब तक हमारे ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, जब तक हम यहाँ से उठते नहीं और काम करते नहीं. जो इधर आवाम की क्या भी होंगे, क्या भी बीमारी आंदे, क्या भी हो, तो सरकार जिम्मेदार, हम लोग जिम्मेदारी नहीं. हम उनके सालों से बोलते रहे, और परसों 2 महीने पीछे डीसी साहब की तरफ से हम लोग स्ट्राइक करके, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे पूरे जो भी संघ के लोग हैं मिलके स्ट्राइक करके मेमोरेंडम दिए थे. देखो साहब ऐसे ऐसे करने वाले हैं, जब तक हमारे को क्या है, हमारे मांगे पूरी करो. क्या बड़ी बात नहीं है इनका. 2,36,000 का बजट कर रहे हैं लोग स्टेट का, इसमें 1,000 2,000 करोड़ अगर से रख दे हमारे लिए, तो हम लोग पूरे खुशी में रहते हैं. हम लोग कितने पूरे फालतू काम में पूरे कचरे का, सबके लीडर के घर के कचरे हम उठाते, पूरे नाली के कचरा हम साफ करते. देखो कितना पानी आ रहा है, कितने बीमारी अगर आई, आवाम की कुछ हुई, कर्नाटक आवाम को, कर्नाटक की जनता की क्या थी बीमारी हुई. अब कोरोना आ रहे, 4 वेव बोल रहे, जो 4 वेव आंदे, 5 वेव आंदे, जनता को क्या भी हुए, सरकार सीधा डायरेक्ट जिम्मेदार है. हमारा जितना हुए उतना जल्दी सरकार आना, हमारे को रेटिंग में देना. खाली मुँह जबान से बोल रहे हम करते देते बोल के, वो नहीं चलता. जब तक हमारे को रेटिंग में करते भाई, इतना दिन में 1 महीना लो, 2 महीने लो, इतने में इतना इनका ऐसा करते बोल के रेटिंग में दे, सो हम हमारे स्ट्राइक वापस लेते, हमारा काम चालू करते. बीदर पूरा साफ कर देते हम, जब खत्म पहले से भी साफ रखे और आगे से भी साफ रखते हैं हमारा काम. जब हमारी ज़िंदगी साफ करो बोल रहे हमको, हम पूरे दुनिया का गंदगी साफ करें, हमारी ज़िंदगी क्यों गंदगी करे तुम लोग सरकार. हम ये पूछ रहे हैं हम लोग, होता और कुछ नहीं. हमारी ज़िंदगी भी साफ करो भाई. 12,000 दे रही, दिन भर काम ले रहे, और वो भी टाइम पे नहीं देते. हाँ, और सुबह कोई भी नहीं उठते. जब हम उठ के आते, बच्चे को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, हर एक आदमी के पीछे 5-5 लोग एक फैमिली के रहते. अगर हमारे पूरे फैमिली को क्या भी हुई तो सरकार जिम्मेदार, हमारे को क्या भी हुई सरकार जिम्मेदार. हमारे सुपरवाइजर लोग होंगे, कोई भी जो आउटसोर्स है, उन सबको जल्दी से जल्दी डायरेक्ट पेमेंट कर देना. जो 15-20 साल से करके उनको डायरेक्ट परमानेंट कर देना. उनकी उम्र क्या है जी, उम्र रिटायरमेंट टाइम को आ रहे. अब जाके बच्चे पूछते क्या करे तुम म्यूनसिपालिटी में जाके, क्या कचरा भेज देते उनको घर को. 60 साल काम करे बोल के एक ट्रिप कचरा भेजते उनको घर को. क्या हिसाब से उन्हें काम करे भाई, क्या मोतेबरी से काम करना. मेरे फैमिली सिक्योर है बोल के हम गंदगी को उठाना, क्या हम सिक्योर है बोल के गंदगी उठाना, कुछ भी नहीं. ये मजबूरी से उठा रहे, मजबूरी का फायदा उठा रहे सरकार, और कुछ नहीं. हम अब इतने संभाले, अब हम नहीं झोल सकते. अब हमारे को ऑर्डर आने तक हम यहाँ से उड़ते नहीं. अब मीडिया लोग हमारे को बिल्कुल सपोर्ट दे रहे. मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ. मीडिया लोग पूरे हमारे को आके दिन भर घंटे 2 बजे का आके हमारे को पूरा हौसला बढ़ा दे रहे. अब आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. आप ऐसे ही हमारे को मदद कर दीजिए. धन्यवाद. चलिए और एक सीएमसी कर्मचारी से बात करते हैं. कल से आप आज तक जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो धरने पे बैठे हैं,
यहाँ पर कौन कौन विज़िट करने के लिए आए थे, किसके कौन आने से आपको फ़ायदा हुआ, कौन आने से फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पर बताइए सर। कोई लीडर आए थे आज जो दोपहर में, उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? हम लोग कल से सुबह से बैठे, सुबह से सब काउंसलर आके मिल के गए, 4-5 काउंसलर आज सुबह में, और काउंसलर कल भी आए थे, आज भी आए थे, और एमएलए साहब भी आए थे। आज एमएलए साहब भी आके क्या बोलते, आज बेंगलोर को जा रहे हैं हम, कल हमारा जीबी मीटिंग है बोल के बोले। जीबी मीटिंग में ये बात हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके क्या है बोले तो हमारे एमएलए साहब से और ईश्वर खंडरे साहब और ये हमारे अरविंद रेड्डी साहब और बंडेपा साहब पूरे मिलके क्या है बोले तो हमारे बीदर के लिए, हमारे सीएमसी लेबर के लिए, ड्राइवर्स के लिए, सबके लिए क्या है बोले तो बसवराज बम्बई के साथ डेट लेके क्या है बात करता हूँ बोल के बोले। हम लोग कल ही ये फाइनल हो गया था कि हम लोगों को बसवराज बम्बई साहब और सब हमारे जीबी में मीटिंग लिए थे कल हमारे राज्याध्यक्ष के साथ। मीटिंग लेने के बाद कल शाम में क्या बोले कि हम लोग तुम्हारे मांगे पूरी करते हैं, लेबरों को भी परमिट करते हैं और सुपरवाइजरों को और ड्राइवरों को और आउटसोर्स जितने भी आउटसोर्स है उनको क्या है ऑफिसों थ्रू पेमेंट करते बोल के कल हो गया। होने के बाद और सुबह में जाने के बाद सुबह में रात में क्या डिस्कस हो गया है वो किसको भी नहीं मालूम। और सुबह होते ही हमारे बसवराज बम्बई साहब हैदराबाद को चले गए। हैदराबाद चले थे भी हमारे एमटीवी नागराज क्या बोल रहे बोले तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, वो सब मिनिस्टर साहब हमारे सीएम साहब को वो मालूम बोल रहे अब सुबह में पलटा दिए। हम लोग सुबह उठते ही क्या है काम को चले गए और कल ही रात में बोल दिए। बोलने के बाद सुबह में हम 5:30 बजे उठ के हमारे सीएमसी कमिश्नर साहब बोले कि कल हो गया आपका, क्यों और बैठ के हमारे एरिया को गंदगी करते और लोग परेशान है, क्या है काम को चले जाओ, 10-11 बजे तक लेटर आ जाता बोल के बोले। हम 10-11 बजे तक वेट करने के बाद हम काम करें, सबका कचरा उड़ाए, सब रोड झाड़े, सिटी क्लीन करे। सिटी क्लीन करने के बाद 10 बजे के बाद और मैसेज आया हमारे राज्य अध्यक्ष कि हमारे को कोई रिस्पांस यहाँ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग रिटर्न आके यहाँ बैठने का नौबत हो गया हमको। हम लोग हमारे आम जनता से और हम लोगों से हम लोग इतना गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मांग को क्यों ऐसा नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारी गलती क्या है, हमारी गुनाह क्या है। हमारे जोरू बच्चों को छोड़ के रात तमाम रोड पे खाना पका के खा रहे हम लोग, और घर नहीं क्या भी नहीं। हम लोग इधर सुबह से कुछ नहीं, कल से क्या भी नहीं। सुबह 5:30 उठा के काम को लगा दिए। लगाने के बाद अब नहीं करते बोले तो 10 बजे के बाद नहीं कर तुम बोल के बोल रहे। क्या वजह क्या है, हम लोगों सरकार से पूछना चाहते हैं। हम लोगों के नज़र में नहीं आ रहे क्या हमारा क्या कुछ भी नहीं है हमारा, क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ने के तादाद पे है। ऐसा बोले तो आप खुला बोलिए, आप मर जाइए बोले तो हम दवा लेके या कुछ तो लेके हमारे जोरू बच्चों के साथ हम मर जाते, वैसा तो बोलिए। हम तुम लोग क्या है घंटे को एक बार इतना तो काम हम कोई भी नहीं कर सकता, हम कर रहे। लेकिन ये लोग हमारे को पूरा नज़रअंदाज कर रहे। कोविड में करे और पूरा बारिश के इतने में बारिश आ रहा, पानी कहाँ रुक रहा, कहीं घर में घुस जाता। हम लोग रात को 12, 1, 2, 3 बजे कभी भी आके पानी को निकाल के सिटी नाली को छोड़ देते। क्या भी करते हम लोग, तो हमारे को नज़रअंदाज कर रहे। हम लोग आम जनता से गुजारिश कर रहे, हम लीडर लोगों से गुजारिश कर रहे और मिनिस्टर लोगों से गुजारिश कर रहे। हम लोगों के पास क्या है बोले तो गरीब लोग हैं, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, हम लोगों कोऑपरेट कीजिए हमारे को। हम तुम्हारे लोग हमारे जोरू बच्चे हम तुम्हारे दुआ देंगे। आप लोगों को क्या है बोले तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसों का शक्ति नहीं है, हमारे पास लीडरों का शक्ति नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। आम जनता से गुजारिश करते हैं, ऑल कर्नाटक जनता से हमारे साथ आके खड़े हो जाइए। हम लोगों को एक किनारा लगा के छोड़ दीजिए। हम लोगों हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छे एजुकेशन लेना, आगे हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं करना बोल के हम सोच करके ये काम कर रहे हैं। हमारे अम्मा बाबा गरीब थे और हम भी गरीब है। हम कितना भी परमिट करके हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छे नॉलेज दे के ये काम में नहीं आना बोल के हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। हम लोगों को सपोर्ट में आना है बोल के हम ऑल कर्नाटक के जनता से और लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट में आए और मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द कितना जल्दी हो सके इसका क्या है हल निकाले, हमारे को एक रास्ते को लाके खड़ा कर दिए बोल के हम दुआ करते हैं।